बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर कैसे होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक, मेरी पुरानी वीडियो का लिंक मौजूद है। उसमें मैंने बताया हुआ था डेरिवेटिव होता क्या है और मैंने कुछ फंक्शंस प्रूफ करवाए थे, लेकिन मैंने उसमें एंड में ये छोड़ दिया था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं x एंड y का, ठीक है, और ये एक नॉन लीनियर ग्राफ है, कर्व जा रहा है। अगर मैं ये पॉइंट सिलेक्ट करूं एंड ये पॉइंट सिलेक्ट करूं, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? y, और ये कौन सा पॉइंट है? x। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं इसको पॉइंट को आगे लेके जाऊं, यानी x में चेंज लाऊं, एंड जब x में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली y में चेंज आएगा, क्योंकि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी अगर x चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली y चेंज होगा। अगर मैं इसको कर दूं डेल्टा x, तो ये क्या जाएगा? डेल्टा y, यानी इसमें भी चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली इसमें भी चेंज आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं, जैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, अब मैं बना रहा हूं एक डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी y एंड x में अगर बनाऊं सम डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी अब क्या होगा कि जो हमारी वैल्यू है x एंड y की, वो ये रही। ठीक है, अब मैं सम आगे लेके जा रहा हूँ, यानी x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो वो किस तरह बढ़ेगी? कुछ इस तरह से, यानी डेल्टा x सो डेल्टा y। यानी आप नोट कर रहे होंगे कि अगर जो हमारी वैल्यू बढ़ रही है एंड डिक्रीज हो रही है, उसमें x में दोनों तरफ चेंज ला रहा हूँ, यानी पहले इनिशियल थी देन फाइनल। तो हमारा जो मकसद था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन लेता हूँ y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, ये मैंने फंक्शन लिया और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो अब मैं किस तरह करूंगा कि अगर मैं लाता हूँ y में चेंज, ये बेसिकली डेल्टा का साइन होता है, ये इसको इस तरह भी लिखते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स बुक्स में इस तरह डिनोट किया हुआ है इसको। ठीक है, तो हमारा x में भी चेंज आएगा, मैंने वो ग्राफ समझाया था ना, x में भी हमारा चेंज आएगा इस तरीके से। ठीक है, देन अब ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान की, देखें, अल्फा प्लस बीटा यानी साइन एक फंक्शन है, ये एंगल है इसका, अल्फा प्लस बीटा बेसिकली एक एंगल है। ठीक है, क्या मैं इस फॉर्मूले को इधर अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि देखें अगर हम x को मान लें अल्फा एंड डेल्टा x को मान लें बीटा, तो ये फॉर्मूला इधर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन x कॉस डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा x को मैं dx लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ कि डेल्टा is चेंज इन x, ओके, प्लस कॉस x साइन dx। ठीक है, ये जो dx है ये बेसिकली चेंज इन x है, जो कि ये रहा x और इसमें चेंज आ रहा है, डेल्टा x बेसिकली चेंज इन x है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक नोटेशन होती है, अगर थीटा स्मॉल हो, ठीक है, अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा जो होगा वो बराबर होगा थीटा के, एंड जो कॉस थीटा होगा वो बराबर होगा 1 के। ठीक है, this is the notation in trigonometric function when theta is very small, so sin theta becomes theta and cos theta is equals to 1। ठीक है, देन हम यही स्ट्रेटेजी इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे? मैं ये चीज मिटा देता हूँ, सही है, ये एज इट इज ऊपर चल रहा है। अब मैं यही वाली स्ट्रेटेजी इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा? y प्लस चेंज इन y इज इक्वल टू क्या चीज? साइन x cos dx। cos dx का मतलब है cos थीटा, तो cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 1। कैसे? साइन x मल्टीप्लाई बाय 1, डॉट रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन, ओके, प्लस cos x as it is sin dx becomes theta, because when small theta sin theta becomes theta, so sin dx becomes dx, okay,
dx represent the angle of sine and cos, understand? so क्या आ जाएगा, मैं कर देता हूं, y plus change in y is equals to sin x multiply 1 is equals to sin x plus cos x dx. ओके, सो अब हम जो हमारा फंक्शन था, हमने फंक्शन लिया था y is equals to sin x, सो हम y की जगह sin x पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा sin x plus change in y is equals to sin x plus change in y is equals to sin x plus cos x dx. ठीक है, अब देखें sin x यहाँ पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा sin x माइनस sin x प्लस cos x dx, प्लस का sin x माइनस sin x कैंसिल, क्या बच गया चेंज इन y इज इक्वल्स टू cos x dx. क्या मैं चेंज इन y को dy लिख सकता हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि dy ऑल्सो रिप्रेजेंट द चेंज इन y. अगर मैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos x से, नीचे आगे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू उस साइड डिवाइड में, सो dy बाय dx, यानी हमारे पास जो साइन का डेरिवेटिव होगा वो cos हमारा प्रूफ होगा कि इस तरीके से आता है, ठीक है. और अगर हम y की जगह पुट कर दें dy बाय dx ऑफ sin x, y की जगह हमने sin x रख दिया इज इक्वल टू cos x, ठीक है. सो यानी हमें इससे पता चल गया कि जो साइन का डेरिवेटिव होता है वो cos के बराबर किस तरीके से आता है, ठीक है. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपडेट रहिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर x किस तरीके से आता है, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज.